everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. My dear students, how are you? I hope you are doing very well and you are preparing for your exam. So now we will discuss the most important question, 7 steps around the fire, written by Mahesh Dattani, and this is the most important for your semester exam. So now let's start. Question number 4, explain the full story, 7 steps around the fire by Mahesh Dattani. अब जैसे कि आप अपनी कहानी का नाम ही देख रहे हैं जिसका नाम है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, मतलब आग के चारों तरफ 7 फेरे लेना। समझ आया? इसका मीनिंग क्या होगा? आग के चारों तरफ 7 चक्कर लगाना या 7 स्टेप्स लेना। अब ये क्या मतलब होता है आप समझ सकते हैं हमारे इंडियन कल्चर में। इसका मतलब होता है शादी से, यानी कि शादी के 7 फेरे लेना आग या जो फायर रहती है, जो आग रहती है अग्नि के चारों ओर। लिखने वाले थे हमारे महेश दत्तानी। जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा है कि हमारी जो पोयम होती है या जो भी हम नॉवेल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, उसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, आज जिस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एक मैरिज का हमारे यहाँ कल्चर है उसको बेस बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर समझिए। सेकंड चीज़, लेकिन ये कहानी हमारी कोरिलेट करती है ट्रांसजेंडर को भी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किस तरह से हम लोग अपने अपने विज़न में या अपने जो एक हमारी सोसाइटी है वो एक हाशिए पर रखती है, यानी उन्हें बहुत अच्छे सम्मान के साथ या उसके अच्छे जस्टिस के साथ उनको नहीं दिया जाता और ना ही उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो किन्नर सोसाइटी को लेकर के इसके ऊपर एक कहानी लिखी गई, जो लिखने वाले थे हमारे महेश दत्तानी। बहुत अच्छी स्टोरी है, इसे आप पढ़िएगा। चलिए मेरे साथ अब डिस्कशन करते हैं इस स्टोरी को लेकर। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, महेश दत्तानी। ये आप देख भी रहे होंगे पे। ओके, इंट्रोडक्शन। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा कि जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को मेंशन करिए, ताकि आपका जो आंसर हो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करे एग्जामिनर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज ए थॉट प्रोवोकिंग रेडियो प्ले बाय महेश दत्तानी। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर ये एक बहुत ही विचारशील मतलब रेडियो का प्ले था, जो कि लिखने वाले थे महेश दत्तानी। It highlights the harsh realities faced by the Hijra या transgender community in India and exposes deep-rooted social prejudice and injustice. इसने पूरी तरीके से हाईलाइट किया उस हार्श रियलिटीज़ को, यानी उस कड़वी सच्चाई को जिसे फेस करते हैं हमारा हिजड़ा समाज या हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे भारत में। तो हमारे भारत में इन लोगों को किस तरीके से इनके साथ बिहेव किया जाता है, किस तरीके की इस कम्युनिटी के साथ में बर्ताव होता है और कितना मतलब इन लोगों के साथ में इनजस्टिस होता है। सोशली अगर हम देखें तो इनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते हुए हमारी जो एक देखा जाए तो जितनी भी अपर क्लास है वो एकदम इग्नोर करती है इस कम्युनिटी को। इसकी अपनी खुद की जो है ज़रूरतें होती है, खुद की अपनी जैसे खाना पीना रहना, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरतें सभी इंसानों की होती हैं, तो ये भी इंसान ही है, लेकिन इनको उस तरीके से सम्मान नहीं दिया जाता। यही हार्श रियलिटीज़ दिखाई गई है हमारे इस जो हमारा ये फ़िक्शन है, मीन्स स्टोरी है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। लिखने वाले महेश दत्तानी थे। तो इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भारत में किस तरीके से लिया जाता है, उस कड़वी सच्चाई को दिखाने की कोशिश की। वो कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं और उनकी गहरी जो सोशल एक प्रेजुडिस बना हुआ है, यानी कि जो एक समाज में ये जड़ें गहराई तक गई हुई हैं, इसे जल्दी से नहीं मिटाया जा सकता और इनके साथ किस तरह इनजस्टिस किया जाता है, अन्याय किया जाता है, इन सब बातों को लेकर के इस कहानी को लिखा गया है। पहले समझ लेते हैं, इसमें एक किन्नर होता है जिसका नाम है कमला। वो एक लड़के सुबू से जो है प्यार करने लग जाता है। सुबू उससे शादी कर लेता है, लेकिन क्योंकि सुबू एक मंत्री का बेटा होता है तो वो मंत्री जो होता है वो उस कमला की हत्या करवा देता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका बेटा किसी किन्नर से शादी करे। तो यहाँ पर अब कमला की हत्या हो जाती है, लेकिन इसके कमला के ही जो कम्युनिटी के लोग थे उनमें एक दूसरा भी हमारे पास कैरेक्टर है जिसके ऊपर उस इल्ज़ाम को डाल दिया जाता है, यानी वो भी किन्नरी है, लेकिन उसके लिए अनारकली उस कैरेक्टर का नाम है। तो उसके लिए मगर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता और लास्ट में सब उसी जो अनारकली होती है उसको फँसा देते हैं और जो इसका असली कातिल होता है उसे बचा लिया जाता है। यही इस कैरेक्टर की पूरी तरीके से देखा जाए तो एक तरह से ये पूरा हमारे जो स्टोरी है उसकी एक थीम है। मेन कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं।
नंबर सेकंड हेडिंग आप मेंशन करेंगे मैन कैरेक्टर्स। द सेंट्रल कैरेक्टर इज उमा राव। उमा राव सेंट्रल कैरेक्टर में है। ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट मैरिड टू सुरेश राव। एक सोशियोलॉजी की छात्रा है जिसने शादी की सुरेश राव से। ए पुलिस सुप्रिटेंडेंट, जो कि एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट है सुरेश राव। अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इंक्लूड अनारकली। इसके अलावा जो एक मुख्य किरदार है उनमें है अनारकली, ए हिजड़ा इम्प्रिजन फॉर मर्डर। ये एक ऐसा हिजड़ा है जो कि कैद में है हत्या के इल्जाम में। हत्या किसकी हुई? कमला की हुई। कमला द विक्टिम। कमला कौन है? कमला वो है जिसकी हत्या की गई विक्टिम है। चंपा द हेड ऑफ द हिजड़ा कम्युनिटी, और चंपा हिजड़ा कम्युनिटी की हेड है। एंड सुबू द सन ऑफ ए पावरफुल मिनिस्टर, और सुबू नाम का जो लड़का है वो एक पावरफुल मिनिस्टर का बेटा है। ये पूरी तरीके से इस तरह से पहले आप कैरेक्टर को समझ लीजिए कौन क्या है, तब आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट नंबर थर्ड, बिगनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। शुरुआत कहाँ से होती है? जब स्टार्टिंग दिखाई जाती है तो हम देखते हैं कि जो अनारकली है वो जेल में है, और उसका जो मतलब उसके खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे, तो अभी मैंने आपको एक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया था सुरेश राव। सुरेश राव ने ही पुलिस सुप्रिटेंडेंट है तो उन्होंने ही इसके ऊपर चार्ज लगाए थे। लेकिन जो उमा राव नाम की ये लड़की है जो कि सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है और पुलिस सुप्रिटेंडेंट की वाइफ है, ये इस किन्नर समाज को समझने के लिए रिसर्च कर रही थी, और रिसर्च करते-करते ये पहुँच जाती है अनारकली तक। तब अनारकली इनको अपने बारे में सब सच्चाई बताती है, कहती है कि मैंने नहीं किया है कमला का मर्डर और मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और पूरी कहानी बताती है। तो उमा राव को समझ में आ जाता है कि किस तरह इन लोगों का यूज़ किया जा रहा है। बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में ही उमा begins her research on the Hijra community and visits a prison where she meets अनारकली। उमा शुरुआत करती है अपने रिसर्च की हिजड़ा कम्युनिटी के ऊपर। वो उनसे मिलने जाती है जेल में भी। वहां जाकर वो मिलती है नारकली से, हु इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग कमला। ये वो एक्यूज था, वो अपराधी था जो कि कमला के मर्डर के इल्जाम में कैद में था। अनारकली क्लेम शी इज इनोसेंट। अनारकली पूरी तरीके से बताती है कि वो बिल्कुल मासूम है, वो इनोसेंट है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। इंट्रीगेट एंड डिस्टर्ब्ड, उमा डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट द केस फर्दर। इन सारी बातों से उमा बहुत ज़्यादा निराश और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो इसे इन्वेस्टिगेट करेगी, इस केस को आगे तक। वो आगे तक भी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। आप देख सकते हैं, हमने बीच-बीच में इसलिए पिक लगाई ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि आप किन से रिलेटेड स्टोरी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कवरी ऑफ द ट्रुथ। सच जाकर के कहाँ पर खुलता है? थ्रू हर इन्वेस्टिगेशन उमा डिस्कवर्स दैट कमला had secretly married सुपू। उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उमराव को पता चलता है कि कमला ने बहुत ही छुपे छुपा करके सुबू से शादी कर ली थी। यानी सीक्रेटली उसने क्या किया था? शादी कर ली थी। देयर मैरिज was socially unacceptable because कमला belonged to the हिजड़ा कम्युनिटी। ये शादी पूरी तरीके से समाज ने स्वीकार नहीं की थी क्योंकि कमला बिलोंग करती थी हिजड़ा कम्युनिटी को। टू अवॉइड पब्लिक डिसग्रेस, सुबोज इन्फ्लुएंशियल फादर अरेंज्ड कमला's मर्डर। अब क्योंकि पब्लिक के सामने शर्मिंदगी होने से, पब्लिक के सामने जो है ये सारी चीज़ें जनता के सामने आने से, सुब्बू का जो बहुत ही प्रभावशाली पिता था, उसने कमला के मर्डर को अरेंज किया। यानी उसने ही कमला के मर्डर की प्लानिंग की, जो कि एक मिनिस्टर है। अनारकली वॉज फॉल्सली एक्यूज टू कवर अप द क्राइम। अनारकली को झूठे केस से फंसाया गया और पूरा क्राइम उठा करके अनारकली के ऊपर ही डाल दिया गया। अभी हमने क्या पढ़ा कि अनारकली किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है? तो वो ट्रांसजेंडर या हिजड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करती है। क्लाइमैक्स की बात कर लेते हैं। क्लाइमैक्स में क्या होता है? उमा अनकवर्स द ट्रूथ बट शी रियलाइज द पावर ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल बायस। उमा जब इस सच को मतलब इस सच से पर्दा उठाती है या इस सच को अनकवर करती है, यानी कि इसको खोलती है, तो इसे महसूस होता है कि पॉलिटिकल जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही समाज का पक्षपात भी उसके सामने खुल कर के आता है। यानी कोई भी अनारकली का साथ नहीं देता, सब उस मिनिस्टर का ही साथ देते हैं। द सिस्टम प्रोटेक्ट्स द मिनिस्टर एंड जस्टिस इज डिनाइड। सिस्टम भी पूरी तरह मिनिस्टर को प्रोटेक्ट सिस्टम भी पूरी तरह मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पर जो मतलब हमारे यहाँ जो अनारकली किनर है उसको जस्टिस नहीं मिल पाता और उसके जस्टिस को डिनाई करता है। सुबो अनेबल टू कॉप विद कमला's डेथ अल्टीमेटली कमिट सुसाइड। सुबो क्योंकि कमला की डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। शोइंग द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल ऑपरेशन। ये पूरी तरीके से एक ऐसी दुख भरी कहानी है कि जिसका परिणाम अपने आप में समाज के दबाव में आकर के होता है। अब जाहिर सी बात है, समाज का इतना प्रेशर था क्योंकि समाज में किन्नरों को एक इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता।
समाज किन्नरों को नहीं अपनाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो यही कारण था जिसकी वजह से सुब्बू से जब कमला ने शादी की, तो सुब्बू के जो पिता थे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कमला की हत्या करवा दी और सारा इल्ज़ाम अनारकली पर डाल दिया। और किस तरह अनारकली को अब जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उसके पास अपने लिए कहने के लिए ना तो पैसा है, ना ही पावर है। सुबह जो है इस कमला की डेथ के बाद में क्या हुआ था कि उसने सुसाइड कर लिया। ज़ाहिर-सी बात है, अनारकली के पक्ष में कौन खड़ा हो सकता था। इसलिए उमा ने जब इस बात को कोशिश की, इस सच को सामने लाने की कोशिश करी, तो उसको महसूस हुआ कि पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है, सोशल बायसनेस भी उसने महसूस किया कि वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जस्टिस दिलाना नामुमकिन सी बात हो रही थी अनारकली को। और ये परिणाम क्यों हुए? क्योंकि हमारे समाज का दबाव कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से ये दुखदाई परिणाम सामने आए। थीम की बात कर लेते हैं। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, लैक ऑफ आइडेंटिटी एंड द हाइपोक्राइसी ऑफ सोसाइटी। ये प्ले पूरी तरह एक्सप्लोर करता है इस थीम को, जिसमें कि हमने देखा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, यानी लिंग भेद की भावना, मार्जिनलाइजेशन किन्नर सोसाइटी को हाशिए पर रखना, और अपनी खुद की पहचान की कमी को होना, लेक ऑफ आइडेंटिटी, यानी खुद की कोई पहचान नहीं है क्योंकि किन्नर समाज की सोसाइटी के उस आडंब को दिखाती है। ये पूरा प्ले या इसकी थीम, जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर सब समान है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी समान नहीं है। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है। इट ऑल्सो क्वेश्चंस द जस्टिस सिस्टम एंड सोशल नॉर्म्स। पूरी तरह ये सवाल उठाता है हमारे जस्टिस सिस्टम पर और सोशल मानकों पर, समाज के मानकों पर और हमारे जस्टिस सिस्टम पर। ये कहानी पूरी तरीके से हमें सवाल उठाते हुए दिखाई देती है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कहानी हमारी जो है, पूरा फुल स्टोरी किस पर बेस्ड है, स्टोरी क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते टाइम आप इन्हीं सब हेडिंग्स को मेंशन करेंगे, तो आप एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम कंक्लूजन पढ़ें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाला जो भी नई वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहें और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को करते रहें। Okay, next and the last, conclusion heading. Heading 7, conclusion. In conclusion, 7 steps around the fire is a powerful critique of social injustice. निष्कर्ष में अगर हम देखते हैं तो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर एक पावरफुल आलोचना है हमारे सोशल अन्याय की। दत्तानी आस्क्स सोसाइटी टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमैनिटी ऑफ द हिजड़ा कम्युनिटी एंड ट्रीट देम विद डिग्निटी, इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट। दत्तानी पूरी तरीके से हमारे समाज को ये बताने की कोशिश करते हैं और ये खुलासा करते हैं समाज के ऊपर कि किस तरह मानवता को एक पहचान मिलनी चाहिए। क्या हिजड़ा कम्युनिटी मानव नहीं है? वो भी तो इंसान है, वो भी मानव है। उनके साथ उतना ही प्यार और सम्मान से और उनकी गरिमा को रखते हुए हमें इज्जत देनी चाहिए, जैसे कि हम आपस में एक दूसरे को देते हैं। दत्तानी ने यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक जो है एफर्ट लगाया है या प्रयास किया है कि उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए, उसी डिग्निटी के साथ, उसी इक्वलिटी के साथ, उसी रेस्पेक्ट के साथ, जैसा कि एक आम इंसान या एक आम आदमी एक दूसरे को करते हैं। तो ये कहानी थी आपकी 7 स्टेप्स अराउंड द फायर की। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है, स्टोरी भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप सभी इसी तरह से अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर से बीए या एमए कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाए एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।